प्रश्नावली बता कितना है 9.1, यही ना। देखो पिछले वीडियो में जो हमने क्या किया है 6 नंबर तक सारा क्वेश्चन हल है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और प्रश्नावली 9.1 के तो 1 से लेकर 6 तक जो सवाल बना है उसको जाके देखिए। आज जो हम क्या है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 बता क्या देखने वाले हैं। प्रश्नावली 9.1 कब तक का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे सब लोग क्या करो कि अपने अपने पास जो है एनसीईआरटी का जो मैथ बुक रहता है उसको निकाल लो। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन का कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है, क्या है, मान लो ये भूमि है, क्या है। देखो अगर तुमसे फोटो बन जाता है, डायग्राम उसका बन जाता है, तो तुमको पता क्या होगा, क्वेश्चन को हल करने में क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बताओ क्या है, ये भूमि क्या है, भूमि है। भूमि के एक बिंदु से एक भवन है, क्या है, मान लो भवन कहाँ है, ये मान लो भवन है, क्या है, ये बताओ क्या, ये भवन है, समझ गए, ये बताओ क्या है, भवन है। भवन की ऊंचाई बताओ कितना है, 20 बताओ कितना है। ये जो भवन है ना यहाँ से आता है बताओ कितना मीटर है, बता दो 20 मीटर। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। अब क्या कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, क्या है, इसके ऊपर एक और भी है, क्या, यहाँ तक तो भवन हो गया, क्या हो गया, यहाँ तक बता क्या हो गया, भवन, क्या हो गया, यहाँ तक भवन हो गया। इसके ऊपर एक और है, वो बताओ क्या है, संचार मीनार यानी कि टावर, क्या है, संचार मीनार का क्या है, टावर लगा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। देखो यहाँ एक बिंदु यहाँ लेते हैं, क्या बोल रहा है, भवन के ऊपर पे जो संचार मीनार लगा हुआ है, क्या बोल रहा है कि भवन के ऊपर पे जो संचार मीनार है उसके तल और शिखर का, तो संचार मीनार ये हुआ ना, तो इसका तल बताओ कहाँ, यहाँ है, ये इसको तल से मिला दो, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, शिखर से मिला देंगे, ठीक है ना। बताओ क्या बोल रहा है, तल और शिखर का उन्नयन 45 कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो क्या बोल रहा है, तल और शिखर, क्या बोल रहा है, तल और शिखर 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि पहले तल दिया है ना, तल का कोण बताओ कितना होगा 45 डिग्री, तो तल यहाँ से लिए हैं तो बताओ कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और शिखर बताओ कितना होता है 60 डिग्री। ये पूरे ले लो, क्या ले लो, पूरे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना हो गया 60 डिग्री। कहीं का प्रॉब्लम है, अब इसको हम नाम क्या देते हैं, ए बी सी डी नाम दे दिए। बताओ क्या कर रहा है, मीनार की ऊंचाई बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे ए बी है, ये बताओ क्या, इसको ज्ञात करना है, ए बी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तुमको एक बात ध्यान देना है कि जब भी दो त्रिभुज का त्रिभुज रहे, तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज को लेके हल करेंगे, क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज, यानी कि देखो इसमें 45 डिग्री वाला छोटा त्रिभुज है ना, बताओ छोटा बताओ कौन सा है, 45 डिग्री वाला, इसको लेते हैं बी सी डी, लिखो यहाँ पे त्रिभुज बी सी डी से, यही ना, इसका बताओ कौन कितना है, थीटा बराबर बताओ कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी कि हम बी सी डी जो लिए त्रिभुज, इसमें थीटा का बताओ कितना माना है 45 डिग्री। अब देखो इसमें देखो इस त्रिभुज में देखना कि बी सी यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है, हमको सबसे पहले आधार का ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। अब तुम बोलेगा कि आधार ही क्यों ज्ञात करेंगे, ये कर्ण भी तो हम ज्ञात कर सकते थे, हम कर्ण क्यों नहीं ज्ञात करेंगे, आधार ही क्यों ज्ञात करेंगे, तो ये समझो, ध्यान दो, छोटा त्रिभुज ये है ना, बताओ कितना डिग्री वाला 45 डिग्री वाला। ऐसा भुजा खोजो तीनों भुजा में से जो दोनों में मैच करता हो, किसमें मैच करता हो, दोनों में, जबकि जिसको निकालेंगे तो इसमें भी कम आ जाए
और 60 डिग्री वाला में भी कम आ जाए। देखो एक और है ना, ऐसा त्रिभुज बना हुआ यहाँ से तक पूरा और ऐसा बना हुआ, यानी कि ये जो है इसका आधार दोनों में कम कर रहा है। इसका जो आधार है क्या, बड़ा वाला में भी कम कर रहा है और छोटा वाला में भी कम कर रहा है। वही हम याद रखेंगे। आधार हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जो आधार है ना, ये बड़ा त्रिभुज में भी कम करेगा और छोटा में भी कम करेगा। तो देखो इसका बता, अगर इस कोण से हम देखेंगे तो बता क्या ऊंचाई दिया हुआ है, आधार याद करना है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें कि ऊंचाई और आधार आता है, बताओ। ये P हो गया और ये B, बताओ किस में आता है, 10 में आता है। लगाओ 10, और कॉट में भी आता है, लेकिन हम मेरा मन कॉट तो कॉट लगाओ, 10 तो 10 लगाओ। 10 लगा दिए। 10 थीटा बराबर बताओ क्या होता है, P/B। क्या कोई दिक्कत है, क्या लस रहा है रे? देखो यहाँ 10 थीटा बराबर P/B। अब देखो 10 थीटा का मतलब ये होता है, लेकिन हम 10 थीटा नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 10 थीटा को इसे मिटा देंगे, इसके जगह रखेंगे 45 डिग्री बराबर क्या जगह P/B ना। P का मान कितना हो गया, BC बटा B का मान CD। कोई दिक्कत है? 10 45 का मतलब होता है 1/10 45 का मान 1 होता है, अपने मन से हम 1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। अब बराबर BC बताओ कितना होता है, 20 20 दिया हुआ है, CD का CD, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना क्या करेंगे, गुना करेंगे। CD गुना 1 CD 20 गुना 20, ये बताओ CD बताओ मेरा क्या हो गया, 20 मीटर। CD बताओ क्या हो गया, CD हुआ 20 मीटर। अगला देखते हैं त्रिभुज। अब हम अगला बताओ क्या बोल रहा है, ध्यान दो ए लड़का, ध्यान दो। अब बड़ा कौन त्रिभुज लेंगे हम, बताओ त्रिभुज बताओ किससे, ACD से, ACD से। थीटा का बताओ मन कितना है, कितना है, 60 डिग्री का, ध्यान दो। आप बता क्या करेंगे, P/B होता है ना, इसमें भी लोग 10 क्या लेंगे, 10 थीटा बराबर बता क्या हो जाएगा, P/B 10 60 लो, क्या लो। अब की बार जो P होगा तुम्हारा पूरे होगा A से लेके C तक, क्या होगा, A से लेके C तक, और B जो होगा C से D तक। 10 60 का बता मन कितना होता है, √3, और 10 60 का मतलब क्या होता है, √3 क्या होता है, √3। और AC का बता क्या हो जाएगा, AC है ना, AC को बता हम क्या लिखेंगे, AB + BC, क्या लिखेंगे, AB + BC। और बताओ CD का कितना मान है, बताओ CD का हम तो 20 निकाल, कितना निकाले, 20। देखो ये पूरा बटा में है ना, ये बटा में है नहीं, इसको बटा में कर दो अपने मन से 1 देके, AB + BC, AB + BC गुना 1, इतना हो गया 20 गुना √3, 20√3। और एक बात ध्यान दो, और बताओ BC कितना, BC देखो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, BC बताओ कितना है, 20। तो AB + BC का मान 20 बराबर 20√3। तो AB बराबर पता क्या हो जाएगा, 20√3 - 20। देखो 20 यहाँ भी, 20 यहाँ भी, तो AB बराबर पता क्या हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा, पता कितना बचेगा, √3 - 1 मीटर। और ये बताओ क्या है, बताओ तो ये जो AB है, क्या AB है, ये AB ही मतलब मेरा क्या आता था, मीनार की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे लिखो मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की बताओ कितना है, 20√3 - 1, ये हो गया आंसर मीटर में। क्या में कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला देखो 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो पेडिस्टल का मतलब होता है जिस पे मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है ना। पहले हम पिक्चर क्या बनाते हैं, बताओ पिक्चर बताओ क्या कह रहा है,
पिक्चर कह रहा है कि पहले बात समझो रहे, ये तो भूमि है, क्या है, पहले भूमि बनाओ, क्या बनाएंगे हम, भूमि। भूमि के ऊपर एक पेड़ बताओ क्या है, मान लो कि यहाँ से लेके बताओ कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बताओ क्या है, मान लो ये बताओ क्या है, ये एक पेड़ है जिसपे कि मूर्ति को रखा जाएगा। यहाँ से बताओ कहाँ तक, यहाँ तक का प्रॉब्लम है। इसकी ऊंचाई बताओ कितना है, इसकी ऊंचाई है एक, नहीं इसकी ऊंचाई दिया ना है, पेड़ स्टैंड की ऊंचाई दिया नहीं है। इसके ऊपर जो मूर्ति है, मूर्ति इस पे रखो, क्या रखो, देखो यहाँ पे बताओ क्या रख दिया, बताओ मूर्ति। इस मूर्ति की ऊंचाई बताओ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ कितना का ऊंचाई, कितना है मीटर, बताओ कितना है, 1.6 मीटर। ये देखो ये भूमि हो गया, ये धरती जमीन हो गया, ये बताओ क्या हो गया, पेड़ स्थल, क्या हो गया, पेड़ स्थल। ये बताओ क्या है, ये है मेरा मूर्ति, क्या है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। अब क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु, कौन बिंदु, भूमि के एक बिंदु से, यही बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले मूर्ति का शिखर बताओ कहाँ, यहाँ है ना, इसको ऐसे लगा दो, बताओ क्या डिग्री है यहाँ पे, 60 डिग्री। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बताओ क्या बोल रहा है कि उसी बिंदु से, यानी कौन सा, यही बिंदु से पेड़ के शिखर, पेड़ यह है ना, इसके शिखर बताओ कौन सा ये है, इसका बताओ कितना है, बताओ कितना डिग्री, 45 डिग्री। सेम न लग रहा है, अगला जैसा बताया ना, सेम टू सेम उसी तरह है। अगला देखो, ये बताओ क्या मान लिया, ए, ये क्या मानेंगे हम, बी, ये सी, ये डी। वही करो, क्या करो, वही करो जैसे पिछले सवाल में किए थे। क्या किए थे बताओ तो, त्रिभुज कौन सा, छोटा वाला लेंगे ना, जब भी दो त्रिभुज रहे तो क्या लेंगे, छोटा वाला। बी सी डी से, बी सी डी से थीटा का मान कितना डिग्री, छोटा है ना, देखो ये लकीर देखो कहाँ तक, 45 कितना डिग्री। अब बताओ क्या है, आधार तो दोनों में होगा ना, ए सी डी इसमें भी और बी सी डी में, दोनों में आधार तो क्या है, सी डी है। तो दोनों में से तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, फिर भी हम मानेंगे कौन सा, P बटा बी। बी बताओ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बताओ क्या है, दोनों में है। अब बताओ ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा जिसमें बताओ क्या रहेगा, दोनों रहेगा, बताओ तो। टेन थीटा बराबर P बटा बी। अब बताओ टेन का, टेन थीटा का मान 45 डिग्री, और बी, पी का बताओ कितना मान हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। और बताओ बी का बताओ कितना मान हो जाएगा, सी डी। 45 का क्या हो जाएगा मान, 1/1। एक सवाल पूछ देगा 5 नंबर का, ठीक है ना, तो ध्यान से बढ़िया से थोड़ा सा। बी सी का बताओ कितना मान है, बताओ तो, बी सी का मान, बी सी रख दो, और सी डी का मान, सी डी रख दो, कोना कोनी गुना, सी डी गुना 1 सी डी बराबर बी सी, सी डी बराबर बी सी। कहीं को प्रॉब्लम है, अगला त्रिभुज ले लो, क्या लेंगे बताओ क्या है, त्रिभुज बताओ क्या है, ए सी डी से, ए सी डी से, यही ना, थीटा का मान 60 डिग्री, यही ना। अब बताओ P बटा बी, टेन थीटा बराबर P बटा बी, टेन 60 डिग्री बराबर, पता क्या होता है, P का मान क्या है, ए सी, ए सी, और बी का मान सी डी। टेन 60 का बताओ क्या होता है, √3, देखो यहाँ थोड़ा सा नीचे करते इसको, √3 और बराबर बताओ ए सी है ना, ए सी को बताओ हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी बटा सी डी। सी डी का देखो मान कितना निकला हुआ है, बी सी, क्या निकला हुआ है, सी डी का, सी डी और बी सी बताओ बराबर है ना, यानी कि जहाँ सी डी है वहाँ हम बी सी को लिख सकते हैं, या हम सी डी के बदले में क्या लिख देंगे, बी सी। यहाँ बटा में है ना, इसको भी अपने मन से बटा में करो, ए बी प्लस बी सी गुना 1, ए बी प्लस बी सी बराबर √3 होता क्या जाएगा, √3 बी सी।
देखो ए बी का मान देखो दिया हुआ है, दिया है ना, कितना 1.6 मीटर। क्या है, ए बी बराबर 1.6 मीटर, तो यानी को 1.6 मीटर प्लस बी सी का, बी सी है ना, इसको उस तरफ कर दो, √3 बी सी, ये बी सी को उस तरफ कर दो, यही ना, यहाँ 1.6 रह जाएगा, √3 यहाँ भी √3, देखो यहाँ पे ध्यान दो, बी सी यहाँ भी, बी सी यहाँ भी, तो बी सी को बाहर कर दो, बता कितना बच गया, √3 -1, 1.6 का 1.6 यहाँ रहने दो, बराबर देखो बी सी के साथ √3 -1 गुना में है ना, उसको इस तरफ कर दो, बता क्या आ जाएगा, √3 -1 भाग में आ जाएगा, और बराबर बता क्या आ जाएगा, बराबर बी और सी। ये तो कोई प्रॉब्लम है, यहाँ आते हैं थोड़ा सा, देखो ये जो बी सी है क्या है, बी सी को हम इस तरफ लिख देते हैं, बी और सी बराबर 1.6 देखो पहले से है ना, 1.6 बटा बताओ कितना में, √3 -1, √3 -1, यही ना, इसका क्या करेंगे हम, हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, √3 -1 है ना, इसको तो हम क्या करेंगे, गुना, √3 माइनस का हम प्लस कर देंगे, +1 से गुना कर देंगे, और यही से ऊपर में गुना कर देंगे, √3 +1 से, दोनों में ना गुना किए हैं, अगर ये दोनों कट जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। अब देखो 1.6 का 1.6 और √3 +1 यहाँ आ गया, एक बार माइनस में एक बार, बता क्या जाएगा, a + b और a - b, तो a² - b², तो a - b और a + b, सूत्र बता क्या जाता है, a² - b², तो a का बता मान कितना है, √3 ना, तो √3 पर स्क्वायर माइनस b का मान 1 पे स्क्वायर, बराबर बताओ क्या हो जाएगा, बी सी। अब देखो 1.6 √3 +1 बटा 3 पे स्क्वायर है, रूट पे स्क्वायर है ना, तो सिर्फ पता क्या जाएगा, 3 -1 बराबर बी सी, तो बी सी बराबर 1.6 √3 +1, 3 में गया 2 कटा 0.8 क्या जाएगा, तो 0.8 √3 +1 बराबर बी सी। बताओ कहीं को प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही होता है, समझ गया। ये बताओ क्या निकला, बता दो क्या है ये, पेड़, क्या है, पेड़ स्टल की ऊंचाई, बताओ कितना आया, 0.8 √3 +1 मीटर। चलो क्लियर है यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम है, अब और बनाएगा।